हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। आज इस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन बेटा रिमेनिंग थे, उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोगों को करना था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आप एक ये फार्मूला ध्यान में रखना, एंगल सम इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ये बेटा मैं कॉपी में सारे फार्मूले इस टाइप के सब लिखा चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। अब आप देखिए बेटा व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, तो ये रेगुलर पॉलीगन ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स of equal length and the interior angle of equal size is known as regular polygon, ठीक है बेटा। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन्स की डिफिनेशन है, ठीक है। अब आप देखिए 3 साइड्स, अगर 3 इक्वल साइड्स हैं तो ऐसे इक्विलेटरल ऐसे पॉलीगन्स का क्या नाम होगा, तो 3 साइड्स हैं तो पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में बेटा क्या होगा, 3 साइड्स की रेगुलर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे बेटा आपके 4 साइड हैं तो 4 साइड को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, बट अगर चारों साइड्स आपके 4 साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो एंगल्स आर इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा रेगुलर के लिए, ठीक है बेटा। ऐसे अगर 6 साइड हैं आपके तो पॉलीगन हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड ए हेक्सागन। यदि आपके सभी साइड्स आपके इक्वल हैं, ठीक है, और ऑल इंटीरियर एंगल भी आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन्स को रेगुलर हेक्सागन पॉलीगन कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें बेटा आपके ये एक्स की वैल्यू बतानी है, इन सारे फिगर्स में आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये जैसे आप देखो ये आपका ये है क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में बेटा अब आप देखिए हम जानते हैं इनके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो सभी एंगल का सम जैसे आप देखिए 50 + 130 + 120 + x = 360। अब इनको सबको ऐड कर लिया बेटा, तो ऐड करने पर आप देख रहे हो कि ये कितना हो गया 300 + x = 360, तो x = 360 - 300 यानी x = 60, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप b देखो, ये फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये इंटीरियर एंगल जैसे आपका ये 70 डिग्री दिया है, तो ये हमें इंटीरियर एंगल ये निकालना है बेस का, इस बेस का, ठीक है। तो ये 180 - 70 यानी 110 डिग्री ये आपका ये एंगल हो गया। ऐसे सेकंड बेस का ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल इंटीरियर हमें निकालना है, तो ये एंगल 180 - 60 इक्वल आपका कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ साइड आपके 5 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितने हैं 5 हैं, तो इनके अब जो है हमें बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड हमारे जब 5 हैं इसमें, तो इनके x की ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा ये x की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हम जानते हैं एंगल सम ऑफ पॉलीगन इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो n इक्वल आपके 5 है, तो वैल्यू हमने रखा 5, ठीक है, तो यानी 3 हुआ, और 3 इंटू 180 यानी 540, ठीक है। तो 540 ये आपका आ गया बेटा, और इनके सभी एंगल का इंटीरियर एंगल का सम यानी 110 + 120 + x + 30 + x
ठीक है। तो इस तरीके से इनको बेटा हम सबको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हो कि इसका ये आपका कितना हो गया, ये 260 प्लस 2x, ठीक है, 2x प्लस 540, तो 540 माइनस 260 इक्वल आपका 2x इक्वल 280, यानी x इक्वल 140 डिग्री। तो ये x इक्वल आपका कितना हो गया, 140 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ऐसे बेटा आपको ये सॉल्व करने हैं। हाँ, ये अब देखिए जैसे ये आपका है, इसमें ये आपका बी पार्ट, ठीक है। तो बी में अगर अब आप देखें कि ये बी में है, तो बी में ये x की वैल्यू ये निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपका बेटा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल भी होगा, ठीक है। तो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल 360, तो x इक्वल 220 प्लस एक्स इक्वल 360, x इक्वल 360 माइनस 220 इक्वल 140 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे आपको ये काम करने हैं, ठीक हो गया। अब आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये इसका डी पार्ट x की वैल्यू ये निकालने हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये बेटा 1 साइड 2 3 4 5 यानी पेंटागन है, ठीक है, और रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन में अब आप देखिए इंटीरियर एंगल का सम आप जानते हैं कितना होता है, 540 डिग्री, ठीक है। तो सभी एंगल का सम मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल 540, तो 5x इक्वल 540 डिवाइड बाई 5 यानी x इक्वल 108 डिग्री, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये इंटीरियर एंगल आपको निकालने थे। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो अब आप देखो बेटा इसमें x प्लस वाई प्लस जेड ये हमें निकालना है, तो इसमें आप कैसे करोगे बेटा, ये आप देखो, ये हम जानते हैं सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल 180 डिग्री, तो ये आपका 30 और ये z ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। इसी तरीके से 90 प्लस एक्स ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसको जैसे 90 प्लस एक्स इक्वल 180 यानी x इक्वल ये आपका 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे z प्लस 30 इक्वल 180 यानी z इक्वल 180 माइनस 30 इक्वल 150। सो अब इसी तरीके से बेटा y के लिए आप देखिए, तो y इक्वल ये इंटीरियर एंगल इनका सम हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर लें बेटा, ठीक है। y इक्वल ये आप एक्सटीरियर एंगल का भी सम निकाल सकते हो बेटा, तो y इक्वल ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया बेटा 120, y की वैल्यू 120। अब इनके सभी इंटीरियर एंगल का सम हमें निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू 90, y की 120 और z की 150। तो सभी को ऐड किया तो देख रहा हूँ बेटा 360 डिग्री ये आपका आंसर हो गया, यानी सभी का सम क्या हो गया 360। ऐसे बेटा इसका बी पार्ट है, ठीक है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इनके सभी ये एंगल का ये आपको निकालना है, ठीक है, किसका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो आइए बेटा अब इसमें हम लोग इनको निकालते हैं। तो आप देखिए ये बेटा इसमें जो आप देख रहे हो कि ये हमें एक अननोन वैल्यू है आपका n, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के कारण सबसे पहले ये हम लोग निकालें बेटा कि इसमें क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम आपका 360 डिग्री, तो ये आपका 180 प्लस 80 प्लस 60 प्लस n इक्वल 360, तो 260 इसको ऐड कर लिया,
260 हुआ प्लस n इक्वल आपका 360। तो n इक्वल 360 माइनस 260, n इक्वल 100। ठीक है। अब बेटा लीनियर पेयर हम जानते हैं, तो दिस एंगल यानी 180 प्लस एक्स इक्वल आपका 180। इसी तरीके से आपका 100 प्लस डब्लू, ठीक है, n की वैल्यू आपने 100 निकाला, तो 100 प्लस डब्लू इक्वल 180 डिग्री। ठीक है। 80 प्लस वाई 180, z प्लस 60 180। अब इनको सबको क्या करना है बेटा, सभी को ऐड कर लेना है। तो आप ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस 100 प्लस 120 प्लस ये आपका 80 प्लस 60 इक्वल इन चारों को ऐड करना है। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। ठीक है। तो 720 डिग्री हो गया। अब इधर का सबको ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस 360, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया बेटा। तो 720 माइनस 360 इक्वल 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल 360 डिग्री। ठीक है बेटा। ऐसे इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है बेटा। तो आज इतना ही। थैंक यू।